हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और चलिए देखते हैं। टोटली कैंडल बैक्स रीडिंग रहेगी और इंट्यूटिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस मुझे कैंडल बैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और साथ में हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस, उनके हैंड रिटन मैसेजेस एंड कुछ और टैरो के थ्रू हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। तो अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लो, ध्यान करो, मन शांत करो, फ्लेम पर कंसंट्रेट करना, कैंडल फ्लेम पर। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर पहली एनर्जी आ रही है जगलिंग की। एक ओवर थिंकिंग वाली जगलिंग है। कुछ सोच विचार बड़ा चल रहा है, कुछ उधेड़ बुन कह लीजिए, कुछ आपके बारे में जैसे जानकारी निकालना है। आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ का उधेड़ बुन है, ये क्या जगल कर रहे हैं। स्पाइंग भी है यहाँ, जगलिंग है, स्पाइंग है, लेकिन किस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जैसे आपने कोई न्यू बिगनिंग कर ली है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। इस तरह का ना एक पर्सन जैसे स्ट्रेस ले रहे हैं इस समय कि जैसे शायद आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं। क्वेश्चन मार्क बना है, दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं इनके इस समय कि जो आपका बदला स्वरूप है वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। कि पहले आप इन पर बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंड फोल्डेड वे में जो ट्रस्ट करते थे, आप बहुत पहले अलग थे, अब बहुत बदल गए हो। इन्हें लग रहा है कि बहुत ये इंसान ही एकदम बहुत बहुत चेंज हो गए हो आप। तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइंग स्टॉकिंग में है, आपके ऊपर ताका झाकी करने में लगे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कौन आ गया है, आप बता नहीं रहे हो, आप शायद छुपा रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आप बताना नहीं चाहते हो इनको। जगलिंग है पूरा, एकदम क्लियरली वही एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर कि जगल कर रहे हैं ये। काफ़ी हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं इस समय। इन्हें लग रहा है कि इनका पत्ता साफ़ हो गया है, होता है ना, वो वाली एनर्जी से इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इनके ऊपर आप फोकस नहीं हो, अब आप वापस से चीज़ों को ग्रो नहीं करना चाहोगे, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाहते आप इनके साथ। ऐसा कुछ ये महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन लेवल भी बहुत हाई है। जैसे एक एम्प्रेस की एनर्जीज होती है ना, बहुत ज़्यादा एक बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़, काम, कंपोज्ड, एलिगेंट, वो वाली एनर्जीज़ इनको आप में नज़र आ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब ऐसा महसूस करा रही है कि इन्होंने आपको खो दिया है और खोने के बाद आपकी वैल्यू समझ आई है। ये मेन इनकी एनर्जी अभी जो पिक हो रही है ना, ये इंसान चाहता बहुत कुछ पूछना है आपसे, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत चीज़ों के लिए गुस्सा भी आ रहा है, कन्फ्रंट भी करना चाहते हैं आपको। लेकिन ये कंफर्ट जोन में, ये अपनी सेफ जोन छोड़ना नहीं चाह रहा है पर्सन। एक दायरे के अंदर खुद को बांध कर रखा हुआ है, आराम से उसी सेफ जोन में स्पाइंग स्टॉकिंग करता रहे, उतने तक सीमित रख रहा है। क्योंकि सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें आपके सवालों के भी तो जवाब देने पड़ेंगे। सिर्फ इन्हीं की तरफ से सवाल जवाब वो नहीं हो सकता ना, आप भी तो पूछ सकते हो। आपको जैसे ये आपसे दूरियां बनाकर रख रहे हैं, छुप रहे हैं, या बहुत सारे वादे करके जो चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी तो बहुत प्रश्न है। तो ये इंसान थोड़ा इंटिमिडेटेड है इस समय, थोड़ा डर रहे हैं और छुप छुप के नज़रें रख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जीज में देख रहे हैं पर्सन, ये देख रही हैं। और इन्हें लग रहा है कि बदलाव ऐसे तो नहीं आ सकता, कोई तो आपके कान भर रहा है, कोई तो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई तो आपकी लाइफ में आ गया है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं एक आपकी तरफ अट्रैक्शन है किसी का, और कुछ ऐसा है कि जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अभी तक जो आप बहुत वल्नरेबल रह रहे थे, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत परेशान होते रहते हो, तो वो जैसे अब नज़र नहीं आ रहा। तो इन्हें लग रहा है कि आप क्यों नहीं इनके लिए क्रेव करें, अब आप इनके लिए क्यों नहीं वैसे ही पोस्ट या वैसा ही कुछ क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। यहाँ नंबर 8 है, 7 नंबर है, 5 है,
2 है। एक ऐसा लग रहा है यहाँ एक प्लांट है जो जैसे छोटा पौधा पौधा होता है ना, कि जिसे ये ग्रो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन की करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक 4 ऑफ कप्स भी है, तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हो जाती है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई और आ गया, या अब आप उतनी मेहनत करने को, उतने एफर्ट्स डालने को इस पर्सन के लिए तैयार नहीं हो। तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग्स हैं जिससे ये गुजर हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि पहले जब आप इतना इनके आगे पीछे भाग रहे थे, आप इनको इतना चेज़ कर रहे थे, आप इनके लिए इतना कुछ मिन्नतें कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, तब इन्हें मान जाना चाहिए था। इन्होंने क्यों इतने भाव खाए, क्यों उस समय ये बाकी चॉइसेस को देखते रहे या बाकी चीज़ों में लगे रहे कि जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। बहुत अलग अलग बैठे हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं दूर हो। आप भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि ये आए कब आए देखते हैं, और ये इंतज़ार करें कि आप कुछ जेस्चर दे दो। आप जैसे पहले अपने आप मना लेते थे, आप वापस आ जाओ। तो आते आप ही ने बिगाड़ी है इनकी, एक्चुअली वही बात हो जाती है ना। इनको इतनी अटेंशन दी, इतना प्यार दिया कि अब ये इंसान उसी प्यार का फ़ायदा उठा रहा है। वही है, किसी को भी प्यार दो तो फ़ायदा ही उठाता है ना। रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहोगे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लोग वैल्यू नहीं करते आजकल के समय में ना, ये जो कलयुग का समय है कि जहाँ जो कोई इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं है, कि अगर आप ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहोगे तो उससे आपको कुछ ज़्यादा वो मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, वही आप लर्न भी कर रहे हो एक्चुअली, कि अब इतना ओवर गिविंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है। सर झुका हुआ है इनका, तो डिसअपॉइंटमेंट तो नज़र आ रही है। झुका हुआ सर लेकर खड़े हैं, मुंह मोड़कर, हाथ फोल्ड करके। ये बहुत कड़वा बोलते थे क्या? बहुत ज़्यादा तीखी बातें, बहुत झगड़े कर देते हो। एक माउथ बना हुआ और वो पूरा ऐसा है कि जैसे कोई बहुत ही टॉक्सिक बातें करने वाला कोई पर्सन हो ना, वैसा बना हुआ है, फेस बना हुआ है, और ब्लैकिश एनर्जी है माउथ पर। तो क्या कि बोलने में गंदगी, सही बात ना करना, बहुत कुछ गलत बोल जाना, हर बात को अपने हिसाब से टेढ़ा ले जाना। आप कुछ बोलो, उस चीज़ का बात का बतंगड़ कैसे बनाना है भली भांति जैसे जानते हो, वैसी एनर्जी आपको नज़र आए तो पता नहीं आपको समझ आएगी। ये देखिए, लिप्स है, नोज़ है, आइज़ है। ये लिप्स जो है वो ब्लैकिश है, देखो अगर समझ आता है तो, क्योंकि कैमरा का व्यू अलग होता है ना, और कितना क्लियर आपको पता चलता है वो मुझे नहीं आइडिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक पर्सन रहे, इस समय भी ये फ्रस्ट्रेटेड है, जहाँ ये अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो बोलना चाहता है इंसान, वो कहते हैं ना बकना चाहता है, बोलना चाहता है कि बहुत कुछ है, भड़ास निकालना चाहता है या चाहती हैं, जो भी है ना, बहुत कुछ अंदर है, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी कैंडल जगाऊँ। और क्या है, हाइडिंग वाली एनर्जी से छुपा हुआ है, एक पर्सन छुपा हुआ है, और वो छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, और एक कहते हैं ना, एक साथ में उस तरह की एनर्जीज है कि लेसन्स मिल रहे हैं इनको, एक लेसन, जैसे इन्हें बहुत कुछ इस रिश्ते में, इन्होंने जो दूरियां रखी हैं उसने बहुत कुछ सिखा दिया इनको कहीं ना कहीं। और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं इस समय ना। ये दूरियां इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, एक अगर इमेच्योर एनर्जीज़ में रहते थे या बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन रहे हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा इतना ज़्यादा दिमाग इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहते थे कि अपने में कुछ सुधार करें, कुछ चेंजेस लाएं। तो इस समय इन्हें बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस इस समय मिल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली इंसान अब सुधर रहा है, या इसको समझ आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है। हाँ, करेक्ट वो रहेगा कि अवेयरनेस आ रही है। जिन चीज़ों के लिए अनअवेयर रहते थे, जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, तो अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ, ये कहाँ कहाँ गलत हुए हैं, और आपका सामना इसलिए नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं आप सही थे,
आपने कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है इन्हें वार्न किया था, आपने कुछ बताया था जिसको इन्होंने अनसुना कर दिया, या इन्होंने ये बहुत टॉक्सिक हो गए और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपका सामना करें। एकदम सप्रेस्ड इमोशंस हैं एंड साथ में एंगर भी है। ये मतलब वही जगलिंग की एनर्जीज है ना, दो तरह के दिमाग चल रहे हैं, दो तरह के विचार आ रहे हैं, दो तरह की बातें आ रही हैं। जहाँ एक तरफ इन्हें लग रहा है कि आप कहीं और मूव ऑन कर गए हो, कहीं लग रहा है कि आप इनकी तरफ अब बदल गए हो, और कहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं पहुँचूँ, मैं कुछ करूँ। तो एक वही है कि क्या करें क्या ना करें, उस दुविधा में। एक आपकी लाइफ में एक ग्रोथ नज़र आ रही है, आपकी ऑरा में एक अलग सी एक ग्लो है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप विद बाउंड्रीज हो। एक बाउंड्री यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पर अब आप जैसे खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ पर वर्क कर रहे हो, बट इनकी ना बहुत सारी एक्चुअली गलत फहमियाँ आपने दूर की है। इनको ना अपने बारे में बहुत गलत फहमी थी कि बहुत ही ज़्यादा बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, जो भी है चीज़ें हैं, इंटेलिजेंट है, और आप कहीं कोई स्टैंड ही नहीं करते हो, आपका कुछ है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब इनकी आँखों पर जो पट्टी बंदी थी या जो चश्मा लगा हुआ था, जिस चश्मे के थ्रू ये देख रहे थे, आपके बारे में बहुत सारी धारणाएं बना रहे थे, वो धारणाएं ब्रेक हो रही हैं। इनका पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज हो रहा है। अकेला बर्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, ताक रहे हैं, बस ताक रहे हैं कि शायद आप आ जाओ, शायद आप वापस आप इनकी तरफ, आप वही प्यार भरी नज़रों से आप इनकी तरफ ध्यान दो, नज़र करम है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, करो आप इनकी तरफ। तो इस समय आप फ्रीडम को चुनते नज़र आ रहे हो, एक फ्री बर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप ब्रेक फ्री हो रहे हो, आप अपने आप में आगे बढ़ने के लिए जैसे सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो। थोड़ा हो सकता है आप लोगों में कुछ एक का दिमाग बहुत गर्म हो, इस समय फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो कि भाई इतना मैंने कैसे इसका सुनकर ले लिया, मैं ऐसा क्यों कर रही थी, मैंने इतना झेला क्यों इसको, मुझे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लिया, वो भी हो सकता है। और ये चीज़ें इन्हें बड़ा मतलब आप शो नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एनर्जेटिकली ये पिक कर पा रहे हैं। आपकी एक वैक्यूम सा है, कमी महसूस हो रही है, खालीपन दिख रहा है जहाँ इन्हें लग रहा है कि वो आप ही फील कर सकते थे, तो आपकी कमी समझ आ रही है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनको कंप्लीट करते थे। आप दोनों सेम वर्क प्लेस पर हो या सेम प्रोफेशन है, कुछ ऐसा है क्या आप लोगों का? कुछ उस तरह का है, या कुछ है यहाँ पर ऐसा वर्क प्लेस हो सकता है, या किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है इनकी। ये ना एक उस एनर्जी में है जहाँ पर दूर से खड़े कि गलती कर दी है, मालूम है मैंने गलत कर दिया, दूर से मुंह झुकाए खड़ा है इंसान की हाँ माफ़ कर दो, वो एनर्जी नज़र आ रही है। बड़ा बेचारा सा लगे ना कि हाँ आपको प्यार आ जाए कि अरे यार चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन आपने ये चीज़ बहुत बार ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी और आप भी इन्हें माफ़ कर चुके हो। तो इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि आप इनके साथ वापस ईज़िली आप इनके साथ आगे बढ़ोगे। आपको भी अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि आपने कोई न्यू बिगनिंग कर ली है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक नई शुरुआत कर ली है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी ने आपको अप्रोच किया हो, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो कुछ नया कुछ फ्रेश सा स्टार्ट नज़र आ रहा है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, या ये एक बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, और इनके दिमाग में बहुत शक है, इनके दिमाग में ना बहुत डाउट्स हैं इस समय। ये यू टर्न लेना चाहता है पर्सन, यू टर्न लेना चाहता है, लेकिन दिमाग जिगजैग घूम रहा है। माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक हाथ जोड़े हुए पर्सन नज़र आ रहा है यहाँ पर। अपनी पुरानी जो भी इनके नासमझियाँ रही हैं, दूर से तो मांग ही रहे हैं, मतलब वो है, लेकिन सामने आकर ये पर्सन मांगेगा नहीं मांगेगा वो अलग है ना इंसान। नंबर 8 भी यहाँ पर है।
थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं, और ये आपको बहुत ज़्यादा उस तरह का देख रहे हैं कि जैसे अब आपको इनकी परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि ये क्या कर रहे हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहीं ना कहीं आप अपने पुराने वर्जन से आप उस वर्जन को आउटग्रो कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप चेंज हो गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, या आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से अलाइंड एनर्जीज़ कह लीजिए, कि जहाँ आप खुद के ऊपर, खुद के फाइनेंसेस पर, खुद के लुक्स पर, अपने ऊपर अब फोकस हो। जो पहले आप इनको अटेंशंस देते थे, जो आप इनकी तरफ कब आपने किया हुआ था, चाहे वो 4 ऑफ कप्स कह लीजिए, या जहाँ आप बार बार प्रयास कर रहे थे, जहाँ आप इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आए, कि ये भी एक इक्वल गिव एंड टेक में आए, लेकिन ये नहीं आए। तो अभी इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब वो प्यार, वो जो अटेंशन है, वो जो एनर्जीज़ हैं, आप खुद के लिए आप यूज़ कर रहे हो, अपने ऊपर आप अब स्पेंड कर रहे हो, या अपने ऊपर यूज़ कर रहे हो। पी अल्फ़ाबेट है यहाँ, ई है, आर है, 7 नंबर, टी अल्फ़ाबेट। आपकी लाइफ में ना बहुत घुसने की कोशिश होता है ना, वैसी वाली एनर्जी, लेकिन पूरा वो पोक करना जैसे होता है ना, उस तरह का कुछ है कि जहाँ ये जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। तो मेनली वही एनर्जीज हैं जहाँ पर ये इंसान बड़ा रेस्टलेस हो रहा है, इसे लग रहा है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, इस बार इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आ गया, आप इतने चुप कैसे हो गए। और जब आप चुप हो गए हो और ये वही सोच विचार में है, तो इन्हें आपकी अच्छाइयाँ भी याद आ रही है, इन्हें लग रहा है कि हाँ आपने बहुत गिविंग एनर्जीज रखी है, आप हमेशा इन्हें माफ़ किया है, आपने बहुत मौके दिए हैं, और आपने अच्छे हो कि आपकी तरफ कोई भी आ सकता है, कोई तो आकर्षित हो रहा है। तो आपने भी सेपरेशन को आप भी कंटिन्यू रख रहे हो, आप भी नहीं आना चाहते हो, आप भी नहीं बात करना चाहते। सेपरेशन है या लेस कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से प्रयास या इनिशिएट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, कि चीज़ें किसी तरह से जो आइस है वो ब्रेक हो। इन्होंने आपको ना थिक स्किन्ड बना दिया कि आप अपने हिसाब से चलना सीखो। तो मेनली यही एनर्जीज़ है, हम और नहीं इसको स्ट्रेच करेंगे, कि इनकी एनर्जीज़ यही चल रही है जहाँ पर इंसान इस समय आपको बहुत मिस कर रहा है और वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार में है। बस मेन एनर्जी वही है कि आपके इंतज़ार में है कि आप इनकी तरफ लौटें। चलिए आगे देखते हैं। क्या चल रहा है। हिम्मत नहीं है इस इंसान में, बहुत डरा हुआ है इस समय, इंटिमिडेटेड है आपसे, आपका सामना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप इन्हें उस तरह से अब उतना भाव नहीं देने वाले। लेकिन ये टेढ़ा पर्सन है, सीधा साधा नहीं है, बहुत टेढ़े हैं ये। तो ये इस समय आप पर नज़रें रख रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि आप वापस से सॉफ्ट पड़ो। आप में बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है, एक गुस्सा नज़र आ रहा है इन्हें, या आप बहुत ज़्यादा एकदम फर्म माइंडसेट वाले लग रहे हो, फॉर्म में हो आप। उस तरह की एनर्जीज इन्हें इस समय महसूस हो रही हैं कि आपने एक नई शुरुआत कर ली है, आपकी लाइफ में एक नई साइकिल शुरू हो रही है, कुछ उस तरह की सोच में, जहाँ पर ये अपने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इंसान की आपको फेस कर सके। और ये फेस करने पर इसे कुछ तो आपके लिए करना होगा ना, ऐसे मुँह उठाकर नहीं आ सकता ना कि भाई फिर से आ गए। भाई आगे का फ्यूचर क्या है, आना जाना कब तक लगा रहेगा ना, कभी तो चीज़ें ठीक करनी होंगी अगर बढ़ना है साथ में। एम्प्रेस आपकी एनर्जीज ही है, एम्प्रेस की एनर्जीज में आप इस समय काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ लव की वाइब्रेशन है, या अभी तक अगर अपने घर परिवार लोगों फ्रेंड्स, उन फ्रेंड सर्कल सब लोगों पर आपने एकदम अपना मन हटा लिया था, ध्यान हटा दिया था, किसी भी चीज़ में, अपने काम में, अपने घर परिवार में भी मन ना लगता हो, ध्यान बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था मन। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी से अपने आप को बाहर खींच रहे हो, एक पीसफुल एनर्जीज़ में, कामर एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हो। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई है या होने वाली है। आपने बहुत पेशेंस रखे, आपने बहुत हिम्मत रखी। आप ये जानते हो एक्चुअली आप इतने पीसफुल एनर्जीज में क्यों जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अपनी तरफ से गलत नहीं थे। आपने बहुत अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा आपने इस रिश्ते पर मेहनत की है। तो आप एट पीस हो कि हाँ, मैं जितना कर सकती थी मैंने उससे ज़्यादा करा है, कर सकता था, कर सकती थी, मैंने अपना दिया है जितना मैं कर सकता था।
लेकिन अगर उसे नहीं समझ आए तो दैट्स हिज लॉस और हर लॉस, है ना। वो वाली बात है यहाँ पर कि जहाँ पर आप अभी वही अपनी एनर्जीज को अपने लिए रख रहे हो, और नहीं ये तमाशे रोज़ रोज़ के झगड़े, ये तमाशे, ये इमेच्योर एनर्जीज के साथ डील करते रहना कि जहाँ पर एक इंसान ग्रो अप ही नहीं हो रहा है, वो वही उसी इमेच्योरिटी में ही रहना चाहता है, अपने में बदलाव नहीं लाने हैं, झगड़े चाहे जितने हो जाए, आपका सर दर्द करता रहे, ये करती रहे। तो इस समय भी ये थोड़े इमेच्योर ही हैं, जहाँ पर ये छुप छुप कर देख रहे हैं, सामने आकर बंदा कन्फ्रंट करे, बात करे, कन्फ्रंट इन द सेंस कि आपसे डायरेक्ट बात करें ना, लेकिन छुपे हुए हैं। तो सो आप अपनी एनर्जीज़ को वापस, अपनी पावर आप वापस लेते नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ठीक कर रहे हो, भी बदल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शेल में आपने अपने आप को बंद कर दिया था, फाइनली उस शेल से आप बाहर निकल रहे हो, आप अपनी रियल वर्थ को पहचान रहे हो, आपका जो रियल पोटेंशियल है, आप जैसे थे, जिस वजूद को आप खो बैठे थे, जिस कॉन्फिडेंस को आप खो बैठे थे, उसमें वापस आ रहे हो। चाहे इस समय भी इमोशनल पर्जिंग हो रही हो, आप कभी कभी एकदम टूट जाते हो, कभी बहुत परेशान हो जाते हो, कभी बहुत दिल वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हीलिंग जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हो, आपने कदम रख दिए हैं। और कुछ एक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड्स में नहीं है, ये जस्ट चैनलिंग है, कि इस रिश्ते में आपने लौटना नहीं है, आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। आप अब ठीक है, रीडिंग देख रहे हो, वो सब सही है, आप जानना चाहते हो इस पर्सन की लाइफ में क्या है, क्या सोच रहा है, इसको कुछ फ़र्क कभी भी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने मूव ऑन कर लिया। वो टावर की एनर्जीज़ में आपने इस समय इस कनेक्शन को डाला हुआ है, एंड अभी आप यू डोंट वांट टू गो बैक, आप नहीं जाना चाहते, आप वापस मुड़ कर, मतलब जैसे आप देख रहे हो, वेट एंड वॉच उस तरह से कि वेटिंग क्या है, देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने मन बना लिया है। कुछ एक के लिए हो सकता है कि 5-10% के लिए जो मेंटली अपने आप को उतना प्रिपेयर कर चुके हैं कि नहीं अब हो गया, अब नहीं, मुझे इस रिश्ते में और नहीं चाहिए, अब नहीं लौटना, सैबोटाज कर रहे हो आप इस समय, तो वो ठीक है, आप खुद को चुन रहे हो। बहुत आपने सफरिंग देखी है, बहुत चैलेंजिंग फेस देखा है, तो फाइनली आप लेसन्स जो भी हैं, जो भी सफरिंग है, वो लर्न करके आगे बढ़ रहे हो। एम्प्रर की एनर्जीज, एम्प्रेस एंड एम्प्रर, ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आप जितना अपनी पावर में आ रहे हो ना, आप जितना अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, जितना आप खुद को चुन रहे हो, ये पर्सन आपकी तरफ उतना ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ये आपकी तरफ लौटेंगे, चाहे अभी छुप रहा है इंसान, चाहे कंफर्ट जोन पसंद कर रहा है, दूर से ही जो कहते हैं ना हालचाल मिल जाए, उस एनर्जी में है कि आपके बारे में स्पाइंग स्टॉकिंग कर ले, बस ठीक है। लेकिन ये पर्सन ज़्यादा समय रुकेगा नहीं, क्योंकि इसे लग रहा है कि आप जिस तरह से आप में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप मतलब बहुत जल्द आप इनकी रीत से बाहर और ज़्यादा हो जाओगे, जहाँ आपके पास पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर आएगा तो इसे न्याय करना पड़ेगा। इसने जो अन्याय किया है, जो गलत कर दिया है, इसने गलत किया है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, जो भी किया, इसको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी और बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जो जवाबदारी है इसकी इस रिश्ते के लिए, वो तो निभानी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी। ये एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकता कि मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, ऐसा है वैसा है, इसलिए ऐसा किया, इसलिए वैसा किया, या इसलिए मैं दूर चला गया, चली गई, या जो भी रीजंस दे रहे हैं कि इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो जाओ। वो वाली एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे। इन्हें पता है, इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। आप डिज़र्व नहीं करते थे, वो उस तरह का बर्ताव आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे जो इस पर्सन ने किया है। आपको एक क्रॉस रोड्स पर लाकर छोड़ा था, और उस क्रॉस रोड से अब फाइनली आप खुद को प्रिपेयर करके बढ़ाते नज़र आ रहे हो। उस ब्लाइंड फोल्ड को आपने हटाया जिसमें आपने इनकी बहुत अच्छी, बहुत ही हायर पेडेस्टल पर इनको रखा होता, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए आपकी नज़रों में इनकी अलग ही एक वो थी, छवि थी। उससे आपने जैसे इन्हें हटाया है। अपने दिमाग में जो भी आपके इल्यूजन्स थे ना, जो भी डिल्यूजनल रह रहे थे आप, तो उससे आपने अपने आप को पुल बैक किया है। यहाँ ये एनर्जीज़ हैं, और ये चीज़ें इन्हें आकर्षित कर रही हैं, बिकॉज आपकी वर्थ तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं। सो बहुत
आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में आएंगे। वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन में ये लाना चाहेंगे इस कनेक्शन को। इन्हें पता है इस कंप्लीशन के लिए इन्हें स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, इन्हें आप तक पहुंचना पड़ेगा। और आपको देख रहे हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो एंड इन्हें इनके लेसन्स मिले हैं, लर्न कर रहे हैं इस समय। वो ज़्यादा एनर्जीज हैं जहाँ पर ये किसी तरह के लूप में स्टक है, ट्रैप है, और आपने कह दी कि भाई आना है तो भाई अब देख लो तुम वहाँ रहना है या यहाँ आना है। वो एनर्जीज है जहाँ पर आप वेट कर रहे हो, वेटिंग वाली, वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज है जहाँ आप वेट कर रहे हो कि भाई अब तुम देख लो, मैंने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, अब तुमने आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो ठीक है। और ये चीज़ें इन्हें रेस्टलेस करिए जहाँ ये अब एक कंप्लीशन चाहते हैं। इन्हें कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाकर ये आप तक पहुँच सकते हैं। तो कंप्लीशन है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ कार्मिक जजमेंट, कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी चल रही हैं। जजमेंट एंड वर्ल्ड है, जस्टिस एंड वर्ल्ड, नॉट जजमेंट। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा हो सकता है इनका आजकल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। डेविल की एनर्जीज हैं तो ऑब्सेशन है कहीं ना कहीं। इन्हें पता है इन्हें बहुत तगड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पावरफुल एक्शंस एक्ट करना पड़ेगा इन्हें इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। और ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि आप इतने कंफर्टेबल कैसे रह सकते हो, आप इतने अपनी ऑरा में कैसे रख सकते हो। ये नहीं देखेंगे कि हाउ दे ट्रीटेड यू, किस तरह से इन्होंने आपको बैडली ट्रीट किया था, जो भी हुआ था उस सब के बारे में नहीं है। जिस तरह से दे डिसरिस्पेक्टेड यू, वो सब चीज़ों से इनको कुछ मतलब नहीं है। ये जो भी करते हैं, लेकिन आपको इनके लिए एकदम परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट इमेज जो होती है ना, वो बनाकर आपको अपने आप को एकदम परफेक्ट प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ें अभी हो नहीं रही, तो इनके हाथ से आप निकल रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप इनके हाथ से निकल रहे हो, निकल चुके हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ का एहसास इन्हें हो रहा है। जहाँ ये अब कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बैलेंस बिठाना चाहते हैं। जो इंसान अब तक भाग रहा था, जो कुछ बोलना नहीं चाहता था, जो अभी भी उस एनर्जी में है, लेकिन इसको एक रियलिटी चेक इस समय मिल रहे हैं जहाँ से समझ आ रहा है कि अगर ये अभी भी अपनी कंफर्ट जोन में बैठी रही तो ये तो फिर बैठे ही रहेंगे, फिर आप निकल जाओगे। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। इनके राशियाँ क्या हैं? वर्ल्ड है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। तो हमारा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और जो प्रोमिनेंटली है वो है एरीज, मेष राशि, लियो, सिंह राशि, वृषभ राशि, टॉरस, कैप्रिकॉन, मकर राशि एंड सैजिटेरियस, धनु राशि। ये सब यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 4 की वाइब्रेशन है, 4 है। आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा इनका माइंड बहुत ज़्यादा वो रहेगा, कंफ्यूज रह सकता है, बहुत ओवर थिंकिंग, जगलिंग रहेगी इनकी तरफ से। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर है 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31 और 6, 15, 24। ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ या मंथ्स ये आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अगस्त, मार्च, दिसंबर, जून, अप्रैल और मई, ये सब मंथ्स हो सकते हैं जो या तो बर्थ मंथ होंगे या आपसे वैसे कुछ आप लोगों की लाइफ में इससे कनेक्टेड होगा कुछ। नंबर देखते हैं डाइस के थ्रू, क्या नंबर आता है आपके लिए। 3। तो आने वाली 3 आवर्स 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे चीज़ों को ठीक करना है। उस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं?
जॉब करके गया। सो यहाँ पर है BXIAJOEGLNSHYRMW। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं या उनके नाम में ये अल्फ़ाबेट हो कोई। आगे देखते हैं इनकी क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शन रहेगा इनकी तरफ से। इन्हें लग रहा है कि आप ही इनके लिए हो, तुम ही हो ज़िंदगी, बस तुम ही हो। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। तो चैन भी मेरा दर्द भी है ना, आशिकी बस तुम ही हो। वही एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है जहाँ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मेरे को इतनी लाइनें याद हो गई, बड़ी अजीब बात है वैसे। ओके सो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, तो चैनलिंग काफ़ी बड़ी हुई है इस बार। अगर हम दूसरी तरह देखें, नॉर्मली मुझे इतने सॉन्ग्स नहीं याद रहते और स्पेशली इस डेस्क पर होती तो बिल्कुल नहीं ध्यान जाता उन चीज़ों पर। एंड तो ये आपके लिए आप सुन लेना। सो ये इन्हें वही लग रहा है कि दिस कुड बी द वन, आप ही हो जिनके साथ इन्हें आगे बढ़ना है। ये आपको मनाना चाहते हैं एक्चुअली। इन्हें पता है इन्होंने गलती कर दी है, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो आपकी तरफ लौटना चाहता है पर्सन, या लौटना चाहते हैं कि ये माफ़, आप इस बार एक मौका और दे दो, बस एक बार और मौका दे दो। वो एनर्जीज होती है ना, वैसी एनर्जीज है कि जहाँ पर हाँ बहुत बार मैंने बहुत नाटक किए हैं, बहुत ज़्यादा मैं डिसेप्टिव रहा हूँ, बहुत टेंट्रम्स किए हैं, लेकिन बस एक बार माफ़ कर दो। वो वाली एनर्जीज़ में ये इस समय महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, वेडिंग की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहे हैं जहाँ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं ये इस समय ना, फ्रेंड्स सर्कल की एनर्जी आ रही है। रिश्ते को और बेटर करना है, रिश्ते में और समझना है, आपको और समझना है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रूट कॉज क्या है, किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है। अभी तक ये अगर अपने ही दिमाग की चलाते थे, तो अब ये आपकी सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे सिचुएशन को। थोड़ा सा ये सॉफ्ट पड़ रहा है पर्सन, अगर ईगोइस्टिक भी था ना। एक्सप्रेस योर लव, तो ये अपने प्यार का इजहार करते नज़र आ रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे जो अभी तक इन्होंने कभी नहीं कहा, वो कन्फेस करते, एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जो कमियाँ रह गई हैं ना, जैसे इस कनेक्शन में, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, तो वो जैसे यहाँ पर होती नज़र आ रही। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रोमांटिक के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं। अट्रैक्शन है, हाईली अट्रैक्टेड, एम्प्रेस है, अट्रैक्शन तो आना ही है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, और आप इस समय जिस एनर्जीज़ में, जिस सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप उसमें रहिए, आपकी लाइफ में लौटेंगे। और नहीं तो एक नया प्यार तो आ ही रहा है, न्यू लव की भी एनर्जीज यहाँ है, तो कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है, जो एक सोलमेट वाली एनर्जीज़ में मुझे महसूस हो रहा है कि कोई नए की एंट्री होगी तो काफ़ी ज़्यादा आपके के लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। ये एक अलग तरह का मैं वो दे रही हूँ इसमें अपना कुछ चैनलिंग कह लीजिए थोड़ा सा, कि जहाँ आपकी अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है, और एक सोलमेट वाली वाइब्स यहाँ पर है। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अभी आया है या आने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ या कुछ भी वैसा कुछ रहता है, तो यहाँ बिगनिंग भी है। और इन्हें वो डर सही में सही लग रहा है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई किसी की नए की तो एंट्री है, तो उनका इंट्यूशन उन्हें बता रहा है कि अगर ये नहीं गए ना तो कोई नया आ ही जाएगा। इन्हें समझ आ रहा है यू शुड हैव वॉर्न मी, तो किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि तुमने वॉर्न क्यों नहीं किया, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला, पहले सुन नहीं रहे थे, आप तो बोल रहे थे, आप बता रहे थे, सुनना नहीं था। यू बिलोंग टू मी, पोजेसिव हो रहे हैं, आप इन्हीं के हो और किसी के नहीं हो सकते, सिर्फ तुम मेरे ही हो, वो वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है इस समय। और क्या है, आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर, ये बड़ा आता है। आपके पर्सन आप ही की यादों में रहते हैं, लेकिन इंसान काम नहीं करता, कुछ मेहनत नहीं करता कि आए, आपसे मिले, आपसे बात करे, चीज़ें ठीक करे, छुप छुप कर देखना है बस इसे। और आपकी एनर्जीज़ लेता रहता है ना, इतनी दूर से भी कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। तो भैया आप ज़्यादा मत सोचा करो, आप अपनी एनर्जीज़ दे देते हो इनको, इन्हें आने दो। इन्हें थोड़ा सा लैक फील हो ना, स्कैरसिटी हो,
आप इतना परेशान होते हो कि उनको वैसे ही मिलती रहती हैं आपकी एनर्जीज। देयर इज़ सो मच गोइंग बिहाइंड द सीन। इनकी लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह के अप्स एंड डाउन से ये गुजर रहे हों। अब कौन से कलर का पिंक लेंगे हम? ये वाला पिंक लेंगे। यू ब्रोक ऑल द रूल्स। ये किसने किया है? यू ब्रोक ऑल द रूल्स। आप काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने कभी एक्चुअली सोचा नहीं था कि आप इस तरह से अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो इनके लिए ये बड़ा एक शॉकिंग है, जो मैं बीच में बोल भी रही थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कभी आपका ऐसा स्वरूप देखा नहीं है। ये बड़ा शॉकिंग चीज़ है इनके लिए कि भाई तुम ऐसे कब से हो गए, या तुम भी ऐसे भी हो सकते थे, हो सकती थी। तो आपने बहुत, और पहले भी आपने बहुत रूल्स और बहुत चीज़ों में आप इनके लिए भी बहुत हदें पार की होंगी। तो आपका जो माइंड सेट है वो काफ़ी फर्म है, इनके लिए आप सॉफ्ट पड़ गए, नहीं तो आपकी ऑरा काफ़ी पावरफुल है। व्हाट डू यू सी इन मी? बताइए क्या देखा आपने ऐसे इंसान में? सो ये वही सोच रहे हैं कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मेरे प्यार में इतना पड़ गई, या मेरे लिए इतना परेशान हुए, या मेरा इतना साथ दिया। तो ये ऐसे ही सवालों से घिरे हुए हैं इस समय, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। आगे देखते हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे फिर से। परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ सही हो जाएगा। आप मेहनत करते रहो, आप अपनी लाइफ को ग्रो करते रहो, रुके मत रहो। नो, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचो नहीं। आस्क योर एंजल्स, एंजल से पूछो अगर कुछ डिसीजन लेना है, कुछ दिमाग में चल रहा है तो। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या कहना है? स्टैंड योर ग्राउंड, जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। अपना स्टैंड लो, जो आपने डिसीजन लिया है, जिस तरह से फर्म हो आप फर्म रहिए। आपको झुकने की ज़रूरत नहीं, आप गलत नहीं हो। तो सामने वाले को खुद उसकी गलतियों का एहसास होने दो। अगर एहसास होता है तो आए, नहीं तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है उसी पर सब कुछ नहीं समझ लो कि सब कुछ अभी यही है, बहुत कुछ है आगे। सो इसी को पत्थर की लकीर मत मान लो कि बात नहीं कर रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। वेट करो, अपनी लाइफ को इवॉल्व करो, मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन करो, इनके लिए मत करो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।